बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे। लोकसभा में जाति जनगणना को लेकर हंगामा। लोकसभा में बोले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, कांग्रेस जाति करती रहती है और कांग्रेस ने देश को तोड़ने का काम किया है। तो देखिए, लगातार वार पलटवार जारी है। और अगर बात करें बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर की, तो उन्होंने भी 30 जुलाई को संसद में राहुल गांधी को घेरते हुए कहा था कि जिसकी जाति का पता नहीं वो गणना की बात करते हैं। और राहुल गांधी संसद में अपने भाषणों के दौरान जातिगत जनगणना की बात करते हैं। बजट पर चल रही बहस के दौरान भी राहुल ने संसद में यह मुद्दा उठाया और मंगलवार को अनुराग ठाकुर ने कहा कि ओबीसी जनगणना की बात बहुत ही जाति है। माननीय सभापति जी, जिसकी जाति का पता नहीं वो गणना की बात करते हैं। और देखिए, अनुराग ठाकुर ने जब ये टिप्पणी की है, इस टिप्पणी पर लोकसभा में काफी हंगामा हुआ। विपक्षी खेमे ने तीखी आपत्ति जताई और विपक्ष ने कहा कि अनुराग ठाकुर किसी से जाति कैसे पूछ सकते हैं। हालांकि देखिए, आज की अगर बात करें तो लोकसभा में जाति जनगणना को लेकर हंगामा। लोकसभा में बोले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, कांग्रेस जाति करती है और क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। सुबह शाम रात जाति करते रहते हैं और यहाँ जाति पूछने पर सवाल खड़ा करता है। कांग्रेस पार्टी ने आज ऐसा काम किया है देश को कमजोर करने के लिए। मैं सर अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले देश को तोड़ने के लिए हमारे देश के सेना के खिलाफ बयानबाजी की है। डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए उन्होंने काम किया है सर, और हिंसा भड़काने के लिए, देश में अराजकता पैदा करने के लिए ये उकसाते हैं और सड़क से संसद तक कांग्रेस पार्टी डिस्टर्ब करते हैं, हमारे देश को कमजोर करने के लिए काम कर रहे हैं। मैं सर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हम लोग सदन के नियम से चलेंगे, रूल्स और रेगुलेशन को मानेंगे। ये बीएससी में जो तय हुआ उसका भी उल्लंघन पर अधिक अपडेट के साथ अक्षय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, जाति जनगणना को लेकर बीते दिन भी लोकसभा में बवाल हुआ और आज की भी वैसी ही तस्वीर। विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और वार पलटवार का दौर जारी है। और देखिए, जिस तरह से विपक्ष लगातार आक्रामक रहा है और कल के बाद अगर आपने देखा कि कल राहुल गांधी ने ये मुद्दा उठाया, तमाम बातें हुई और उसके बाद अनुराग ठाकुर का जो जिस पर बयान आया उसको लेकर के विपक्ष लगातार आक्रामक रहा। और साफ तौर पे कह सकते हैं कि आज का दिन हंगामे की ढेर चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से विपक्ष ने वेल में जाकर के लोकसभा में हंगामा किया, कह सकते हैं कि कोशिश लगातार ये रही कि जातिगत जनगणना कराई जाए। और इससे पहले कांग्रेस ने अपनी रणनीति बनाई। आज सीसीपी की मीटिंग भी कांग्रेस जो चेयरपर्सन है सोनिया गांधी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी और उस बैठक में भी कहा गया कि 2021 में जनगणना होनी थी। जातिगत जनगणना को आगे कराना चाहिए था ताकि पता चल सके कि देश में एससी, एसटी, ओबीसी की स्थिति क्या है। लेकिन सरकार ने अभी तक उस जनगणना को नहीं कराया है और अब जातिगत जनगणना आज की मांग है, ऐसा सोनिया गांधी की तरफ से कहा गया। और साफ तौर पर है कि विपक्षी सांसद अब लगातार इस पूरे मसले को लेकर के हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। किरण रिजिजू ने सीधा तौर पर हमला बोला कि सिर्फ जो कांग्रेस रही है, विपक्षी दल रहे हैं, वो सिर्फ जात की बात करते हैं, जबकि देश को आगे बढ़ाने की बात होनी चाहिए। अब साफ तौर पर है कि इस पूरे मसले को लेकर के जिस तरह से हंगामा चल रहा है, ये माना जा रहा है कि ये रार इतनी जल्दी थमती हुई दिखेगी नहीं, क्योंकि विपक्षी दलों को लगता है कि ये एक ऐसा मसला है जिस पर कि राजनीति आराम से की जा सकती है और ये लंबे समय तक उनको साथ निभाएगा। ये कांग्रेस पार्टी और कुछ लोगों ने देश को कमजोर करने के लिए एक षड्यंत्र रचा हुआ है। ये लोग लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए, हमारा जो आर्थिक स्थिति है, भारत को इकोनॉमी को कमजोर करने के लिए अराजकता पैदा करना चाहता है, लॉलेसनेस, यहाँ देश में हिंसा फैलाना चाहते हैं। ये सड़क से लेकर के संसद तक हिंसा फैलाना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी, और जाति के नाम से देश को तोड़ना चाहते हैं।
और उसके नेता का जाति पूछने पर फिर वो आपत्ति होता है। फिर राहुल गांधी को किसने ये पावर दिया है कि पूरे देश के लोगों की जाति पूछ के घूमे और उसके जाति के बारे में कोई नहीं पूछ सकता है। ये बहुत गंभीर मामला है। हम लोग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हम लोग मानते हैं और हम चाहते हैं कि सदन अच्छा से चले, मगर कांग्रेस पार्टी ने हाउस का गरिमा, पार्लियामेंट का सिस्टम को नहीं मानने का फैसला किया है। लेकिन हम लोग सरेंडर नहीं करेंगे, देश को कमजोर होने नहीं देंगे और देश को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर बांटने का कांग्रेस का प्रयास को हम सफल होने नहीं देंगे। किरण सर, ये लोग तो विपक्ष के तमाम नेता भी आए जो एक बाइट देकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए। उनका ये कहना है कि राहुल गांधी का जिन शब्दों में जो है अपमान किया गया वो देश के तमाम लोगों का अपमान है। आप जो है ओबीसी का अपमान कर रहे हैं, SC ST। फिर से मैं कह रहा हूँ, देश का प्रधानमंत्री ओबीसी है और वो ओबीसी का बात करते हैं, उसको प्रधानमंत्री का चेहरा दिखाई नहीं देते हैं। आज देश में मैं खुद शेड्यूल ट्राइब हूँ, मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हूँ, दिखाई नहीं देते हैं क्या? इन्होंने ओबीसी ST SC के लिए हमेशा रिजर्वेशन का विरोध किया है। आज देश को सिर्फ तोड़ने के लिए ये जाति का नाम ले रहे हैं। हम देश को तोड़ने नहीं देंगे और देश को मजबूत से एकजुट में रखने के लिए हम काम करेंगे। कमजोर वर्गों के लिए, SC ST OBC के लिए मोदी जी ने जो काम किया है किसी नेता ने, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया आज तक। और नेहरू जी, राजीव गांधी जी, सब लोग ने रिजर्वेशन का विरोध किया, सब मालूम है। और आज जाति जाति कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि ये जातिवाद का राजनीति, सुबह शाम जाति जाति करते रहते हैं। हर भारतीय का जाति पूछता है ये लोग, और फिर इनका नेता को जाति नहीं पूछ सकते हैं। आप लोग सवाल कीजिए राहुल गांधी को कि आप देश के लोगों का जाति पूछते रहते हैं, आपका जाति को क्यों नहीं पूछ सकते हैं? थैंक यू सर। लगातार हमारे साथ बने हुए हैं किरण रिजिजू को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि जो कांग्रेस है वो जाति जाति करती रहती है और एक बार फिर से निशाना साधते हुए नजर आया। अक्षय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अक्षय, देखिए, बीते दिन का हमने जिक्र किया और बीते दिन भी राहुल गांधी ने कहा कि महाभारत में जिस तरह से अर्जुन को मछली की आंख दिख रही थी वैसे ही हमें भी, यानी कि जातिगत जनगणना हम करवा के रहेंगे। तो क्या इस मुद्दे पर आगे भी हम इसी तरह के हंगामे देखते रहेंगे? बिल्कुल देखेंगे, क्योंकि विपक्ष ने जिस तरह से रणनीति बनाई है, जिस तरह से कांग्रेस आगे बढ़ रही है, लोकसभा चुनाव में उनको विपक्ष का इसका फायदा भी मिला और साफ तौर पर है कि आने वाले समय में ये जातिगत जनगणना का इशू निश्चित रूप से विपक्ष के लिए एक हॉट केक बना हुआ है। सरकार चाहती है कि मुद्दों पर चर्चा हो, देश को विभाजित करने वाली राजनीति नहीं होनी चाहिए। किरण रिजिजू जिस तरह से कह रहे थे कि सिर्फ जातिगत बात करते हैं और जब उनकी जाति पूछी जाती है तो फिर हंगामा करते हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस पर बीजेपी और एनडीए हमलावर है कि सिर्फ वो जाति की बात करते हैं, लेकिन जब उनके बात की जाती है सदन में तो फिर अलग डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। अब साफ तौर पर है कि ये मुद्दा इतना जल्दी थमने वाला नहीं है। सदन से लेकर के अब सड़क तक विपक्ष प्लान कर रहा है कि किसको और आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि उनको एक बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है और क्योंकि अनुराग ठाकुर ने जो बयान दिया उसके बाद अब कहीं ना कहीं और आक्रामकता बढ़ जा रही है। विपक्ष ये भी कह रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है कि प्रिविलेज मोशन भी मूव किया जाए अनुराग ठाकुर के वक्तव्य पर। अब अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर वहां पर भी हंगामा देखने को मिलेगा। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी अब रणनीतिक तरीके से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव होने हैं 4 राज्यों में, उसमें भी ये मुद्दा जरूर देखने को मिलेगा और अब ये राष्ट्रीय राजनीति में जातिगत जनगणना का मुद्दा हावी होता हुआ दिखेगा। खासकर विपक्ष की तरफ से बीजेपी उसको कोशिश करेगी कि इसको न्यूट्रलाइज किया जा सके, लेकिन किस तरह से न्यूट्रलाइज करेंगे ये देखना जरूर दिलचस्प होगा। और किरण रिजिजू का जो सीधा संदेश था कि हमने राष्ट्रपति को बनाया, वो आदिवासी समाज से आती हैं, प्रधानमंत्री हमारे खुद ओबीसी समाज से आते हैं, अधिकतर मंत्री ओबीसी समाज से रखे गए हैं, तो इस तरह के जातिगत जनगणना की बात करना और उसके बाद अगर जात पूछ ली जाए तो फिर जवाब कुछ और देना, वेल में पहुंच करके हंगामा करना, विभाजन की राजनीति करना, ये कांग्रेस की दोहरी मापदंड रही है और दोहरे मापदंड से ये देश नहीं चलेगा। तो साफ तौर पर है कि हंगामा तो बरपा है और आगे आने वाले समय में भी ये बरपता हुआ दिखेगा, क्योंकि
क्योंकि विपक्ष इस मुद्दे को कहीं ना कहीं हवा देने में लगा है, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो। और जिस तरह से अखिलेश यादव का बयान आया कि जब वो चुनाव लड़ रहे थे कन्नौज में, जब वो मंदिर गए वहां पर मंदिर को फिर बाद में सफाई कराई गई। विधानसभा का उन्होंने जिक्र किया कि जब सीएम से हटे। बिल्कुल अक्षय, और लगातार देखिए किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर सियासत गरमाती जा रही है। कांग्रेस ने देश को तोड़ने का काम किया है। किरण रिजिजू का ये स्टेटमेंट आप सुन रहे थे मीडिया से मुखातिब होते हुए, जिस तरह से लगातार राहुल गांधी के तरफ से, विपक्ष की तरफ से ये मुद्दा उठाया गया। और राहुल गांधी ने बीते दिन ये कहा कि मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि जैसे महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख ही दिखाई दे रही थी, उसी तरह मुझे भी सिर्फ मछली की आंख दिखाई दे रही और हम जाति जनगणना करवा के दिखाएंगे। और आज भी सदन में यही मुद्दा उठा और इस पर जमकर सियासत होती हुई नजर आई।